जादुई मटका और गरीब किसान। एक दिन काशिफ, बिल्लू और गुड़िया अपने जादुई कालीन पर बैठकर एक खूबसूरत गांव के ऊपर से गुजर रहे थे। मानू बिल्ली कालीन के कोने पर बैठी नीचे के नज़ारे देख रही थी। अचानक उनकी नज़र एक किसान पर पड़ी जो अपने खुश्क खेत में बैठा मायूस दिखाई दे रहा था। बच्चे कालीन नीचे लाए। काशिफ ने नरमी से पूछा, काका, आप इतने परेशान क्यों हैं? किसान ने लंबी आह भरी और कहा, बच्चों, मेरा नाम रहीमू है। इस साल बारिश न होने की वजह से मेरी फसलें सूख गई हैं और मेरे पास अगली फसल के बीज खरीदने के लिए 1 रुपया भी नहीं बचा। गुड़िया को किसान पर बहुत तरस आया। उसने काशिफ से कहा, हमें इनकी मदद करनी चाहिए, अपना जादुई कलम निकालिए ना। काशिफ ने मुस्कुराकर अपना जादुई कलम हवा में लहराया। कलम से चमकदार सुनहरी रोशनी निकली और सीधी जमीन के अंदर चली गई। अगले ही लम्हे मट्टी से एक पुराना मिट्टी का मटका निकलकर बाहर आ गया। बिल्लू ने हैरत से कहा, अरे, ये मामूली सा मटका हमारे किसान काका की क्या मदद करेगा? काशिफ ने कहा, ये मामूली मटका नहीं, जादुई मटका है। इसमें जो भी अच्छी चीज डालोगे वो दुगना होकर बाहर आएगी। रहीमो किसान ने डरते डरते अपने पास बचा हुआ आखिरी 1 रुपया मटके में डाला। देखते ही देखते मटके उसमें से 2 रुपए निकल आए। रहीमो की खुशी का ठिकाना न रहा। बच्चों ने किसान को समझाया, काका, इस मटके से सिर्फ अपनी जरूरत पूरी कीजिएगा और लालच से दूर रहिएगा। किसान ने वादा किया और बच्चे खुशी खुशी वहां से रवाना हो गए। लेकिन पास की झाड़ियों के पीछे गांव का एक लालची जमींदार चौधरी गफूर ये सब देख रहा था। जैसे ही रात हुई, चौधरी गफूर ने चुपके से रहीमो किसान के घर में घुसकर वो जादुई मटका चोरी कर लिया। अगली सुबह चौधरी अपने डेरे पर मटका रखकर लालची हंसी हंस रहा था। हाँ हाँ हाँ, अब मैं इस मटके में अपने सोने के सिक्के डालूंगा और पूरे इलाके का सबसे अमीर तरीन आदमी बन जाऊंगा। चौधरी ने अपने सोने के सिक्के मटके में डालना शुरू किए और सिक्के दुगने होते गए। लालच में आकर चौधरी मटके के बिल्कुल ऊपर झुक गया ताकि देखे कि अंदर क्या हो रहा है। लेकिन तवाज़ुन बिगड़ने की वजह से वो खुद धड़ाम से इस बड़ी जादुई मटके के अंदर गिर गया। अब जादुई मटके का अपना असूल था। चौधरी जैसे ही मटके से बाहर निकलने लगा, मटके के जादू ने चौधरी गफूर को दुगना करना शुरू कर दिया। एक चौधरी बाहर निकला तो मटके से दूसरा चौधरी निकल आया, फिर तीसरा, फिर चौथा। देखते ही देखते चौधरी के डेरे पर 10 चौधरी गफूर खड़े थे और सब एक दूसरे से लड़ रहे थे। ये मेरा घर है, नहीं, ये मेरा सोना है। इसी वक्त हवा में उड़ता कालीन वहां पहुंचा। बच्चों और मानू बिल्ली ने जब एक जैसे इतने सारे चौधरियों को आपस में लड़ते देखा तो वो अपनी हंसी ना रोक सके। मानू बिल्ली ने जोर से म्याऊ किया और उड़ते कालीन से चौधरियों पर छलांग लगा दी, जिससे सारे चौधरी डर कर इधर इधर भागने लगे और आपस में टकरा कर गिर गए। काशिफ ने हवा में जादुई कलम लहराया। एक तेज रोशनी चमकी, मटके का जादू खत्म हुआ और चौधरी के सारे जादुई रूप गायब हो गए। सिर्फ एक ही असली चौधरी बचा जो जमीन पर गिरा हुआ था। चौधरी गफूर बुरी तरह घबरा गया और कान पकड़कर तौबा करने लगा। मुझे माफ कर दो बच्चों, मैं समझ गया हूं कि लालच का अंजाम हमेशा बुरा होता है। बच्चों ने मटका वापस रहीमो किसान को दिया, जिसने ईमानदारी से उसका इस्तेमाल करके अपने खेत दोबारा हरा भरा कर लिए। मिशन पूरा होते ही मानू बिल्ली वापस कालीन पर आ गई और बच्चे हाथ हिलाते हुए खुशी खुशी अपने घर की तरफ रवाना हो गए।